हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडटेक के बीपी मशीन के बारे में। जो बीपी मशीन होती है बहुत ही नेसेसरी डिवाइस होती है जो हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि बीपी मशीन की मदद से हम घर बैठे ही हमारे बीपी को यानी हमारे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, पल्स रेट को मॉनिटर कर सकते हैं और जो आगे होने वाली तकलीफ है उसे पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें घर पे चक्कर आ रहे हैं या फिर घबराहट महसूस हो रहा है या फिर स्वेटिंग हो रही है, सारी चीज़ें यदि सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यदि बीपी मशीन हुआ तो हम तुरंत ही बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं और उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा बीपी नॉर्मल है या फिर ज़्यादा बीपी हो रहा है या फिर कम बीपी हो रहा है। तो ये हमारा मेडटेक कंपनी का बीपी मशीन जिसका मॉडल नंबर है नोवाचेक BP12। इस तरीके से हमें स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है। हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये रही हमारी बीपी मशीन। इस तरीके से हमें मिल जाता है हमारा आर्म कफ। इसके साथ हमें मिलती है 4 बैटरी और USB कॉर्ड जो कि C टाइप का है। ये जो बीपी मशीन है इसमें हमें 3 सेटिंग्स है हमारी। ये जो पहला बटन होता है ये होता है हमारा स्टार्ट और स्टॉप का। यहाँ पे हम हमारी मेमोरी यानी जो हमारी हिस्ट्री रीडिंग है वो उसे देख सकते हैं। ये हमारा WHO फंक्शन है जो बताता है कि हमारा बीपी हाई है, नॉर्मल है या फिर लो है। यहाँ पे हमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट दिखाई देती है। तो आइए हम इसे यूज़ करके देखते हैं। हम इस मशीन को बैटरी से यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो आर्म कफ का जो ट्यूब है हम इसे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो ट्यूब है ये नीचे की उसकी डायरेक्शन होना चाहिए इस तरीके से। हमारा जो एल्बो वाला पोर्शन है यहाँ से लगभग 2 फिंगर गैप होना चाहिए। हम इसे इस तरीके से टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट भी इसे यूज़ नहीं करना है, 2 फिंगर गैप होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आर्म है पूरी तरीके से रेस्ट होना चाहिए। हमें भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठना है। उसके बाद हम यहाँ से इस मशीन को ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रीडिंग्स आ गई है। सिस्टोली के 108, डायस्टोली के 69 और हमारी जो पल्स रेट है वो है हमारी 76। इस तरीके से रीडिंग आ जाती है। हम यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे। यदि हमें इसका रीडिंग देखनी है हमारी यानी जो रीडिंग हमने ली है तो हम इस तरीके से उसे देख सकते हैं। तो ये रही हमारी हिस्ट्री रीडिंग। हम यहाँ पे 2% की रीडिंग स्टोर कर सकते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2। तो इस तरीके से हमने पर्सन 1 की रीडिंग देखी। यदि हमें पर्सन 2 की रीडिंग देखना है यानी मेरे अलावा मैंने किसी और का जो BPM मॉनिटर किया है तो इस तरीके से हम ऑफ करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, पर्सन 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर से यदि हमें रीडिंग लेना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पर्सन 2 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यदि हमें पर्सन 2 की रीडिंग्स देखनी है यानी हिस्ट्री रीडिंग देखना है तो हम इस तरीके से पर्सन 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो हमें पर्सन 2 की रीडिंग दिखाई देगी। ये थी हमारी मेडटेक की डिजिटल बीपी मशीन जिसमें हमें मिल जाता है मेमोरी स्टोरेज का फंक्शन। हम इसमें 2 अलग अलग पर्सन का जो हिस्ट्री रीडिंग है उसे स्टोर कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है और घर बैठे हम इजीली हमारे बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसे इजीली इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा इसमें दिया गया है WHO का फंक्शन जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा बीपी हाई है, लो है या फिर नॉर्मल है। तो यदि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा है और यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।